मेरे लिए तो चमत्कार, ये भगवान जैसे है हमारे लिए तो ये, क्योंकि भगवान से कम हो नहीं। भगवान जैसा उन्होंने सब बंद कर दिया, अभी पूरा जैसा पूरा लाइफ पहले था वैसा हो गया अभी तो। मैं अपोलो में दिखाया, मैं SGPGI लखनऊ में दिखाया, लेकिन मेरे मर्ज मतलब मेरे रोग घटे नहीं, बढ़ते चले गए। सबसे पहले जो BRC ने बताया कि फूड एज ए मेडिसिन, तो मैं फील कर रहा हूँ। हम दोनों को सेपरेटली कह दिया कि एक तरह से इनके चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर हमने कहा कि अब यहाँ रह के करेंगे। अभी उनकी धीरे धीरे थेरेपीज कर रहे हैं, तो अभी उनका पहले क्या था, यहाँ स्वेलिंग बहुत थी, आंखें बंद थी लेफ्ट आई, तो वो थोड़ी खुल गई है, स्वेलिंग थोड़ी सी कम है। बाकी सब बेनिफिट हो गया है, लेकिन अभी जो BP का है ना, वो मेरा प्रॉब्लम वैसा का ही वैसा ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में, एक ऐसा मंच जहां हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से, उन मरीजों से जिन्होंने अपनी बीमारी से हार नहीं मानी है, बल्कि उसे मात दी है अपने हौसले और सही इलाज के साथ। इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं हिम्स मेरठ में डॉक्टर BRC के 3 डेज रेजिडेंशियल कैंप में भर्ती मरीजों को। किसी की जद्दोजहद, किसी की उम्मीद और किसी की जीत की बात। इस पूरे एपिसोड में मरीजों से अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं पर चर्चा की गई है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, लिवर से जुड़ी समस्या हो, कैंसर हो या फिर कोई भी पुरानी बीमारी। हर मरीज की कहानी हमें सिखाती है कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और सही मार्गदर्शन हो तो रास्ता निकल ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को और मिलते हैं डॉक्टर BRC के सबसे पहले मरीज से। मेरा नाम है रुणा शैलेश भाई पटेल। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से हूँ मतलब। मैंने यहाँ YouTube पे ऑनलाइन इन्होंने सब देख रखा था, मेरे हस्बैंड ने, मनीष जी के बारे में, डॉक्टर के बारे में सब, तो देख देख के इंस्पिरेंस हो गया कि चलो भी चाहते हैं कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, बॉडी को कुछ अच्छा बना। यहाँ आने से पहले आपको कौन कौन सी बीमारियाँ थी और यहाँ आने के पीछे क्या मकसद रहा है आपका? यहाँ आने के पीछे ये मकसद था कि कुछ अलग से करते हैं अपने लिए, हर रोज़ जो करते हैं उसे ये अलग ही बताते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या थी? मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन था मुझे, बहुत सालों से हैं, और पैरों में भी सूजन रहती थोड़ी थोड़ी, माइग्रेन भी था, BP डाउन रहता है मेरा। तो आप 72 आवर्स कैंप में आए हैं और अभी आपको क्या क्या बेनिफिट हो गए हैं? आज तो आप तीसरे दिन में आ गए हैं। हाँ, बाकी सब बेनिफिट हो गया है, लेकिन अभी जो BP का है ना, वो मेरा प्रॉब्लम वैसा का ही वैसा ही है। पहले से मेरा BP डाउन ही जा रहा है मतलब, तो वो नहीं हो रहा है, बाकी सब हो गया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब हो गया। मेरा नाम शैलेश पटेल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और यहाँ 72 आवर्स कैंप में आया हूँ मनीष जी के यहाँ। ये अच्छा है, यहाँ पे आके सब अच्छा लगता है मेरे को। तो यहाँ आने से पहले क्या समस्याएं थी आपको और किस प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पर आए? मेरा हाई BP रहता था और क्रिएटिन रहता था थोड़ा, और डायबिटीज़ था। तो अभी आके यहाँ डायबिटीज़ वगैरह सब, मेरा सब दवाई तो बंद है, तो भी अच्छा ऐसा फीलिंग नहीं होता कि भाई ये कुछ है, लेकिन है BP रहता है 160, पर जब मैं दवाई लेता तो 140 रहता था, अब दवाई छोड़ दी है तो 160 रहता है, मतलब अच्छा है, दवाई से तो बेटर है। मीन्स यहाँ आने के बाद आपकी सारी मेडिसिन छूटी हैं? ओ वाह, क्या बात है। मीन्स शुगर छूट गई आपकी, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छूट गई आपकी, और क्रेटेनाइन जो था आपका, जो मेडिसिन आप ले रहे थे मीन्स किडनी के रिलेटेड, वो भी छूट गई आपकी। कितनी बड़ी बात है, वाह क्या बात। अभी अच्छा है, सब छूट गए, अभी अच्छा है। अभी जगह जाके पूरा ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो अगर अपने को अच्छा हुआ तो दूसरों दो को भी इंस्पायर करेंगे, भी जाओ वहाँ पे जाके 72 आवर्स जाके आओ और अपना बॉडी के लिए अच्छा, अपना एलोपैथिक बंद करो और आयुर्वेदिक में जाइए आप लोग। तो ये आपको चमत्कार से कम नहीं लग रहा है कि 72 आवर्स से पहले ही आपकी मेडिसिन छूट गई जो आप इतने सालों से ले रहे थे? वो तो मेरे लिए तो चमत्कार, ये भगवान जैसे है हमारे लिए तो ये, क्योंकि भगवान से कम हो नहीं। भगवान जैसा उन्होंने सब बंद कर दिया, अभी पूरा जैसा पूरा लाइफ पहले था वैसा हो गया अभी तो, इसलिए अब मस्त रहेंगे, अच्छा खाएंगे, रहेंगे। यानी कि डॉक्टर BRC और आचार्य मनीष के संरक्षण में आकर अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है अपनी लाइफ को लेकर के? यहाँ बस यही कि अभी अच्छा सब लग रहा है, जैसे पहले था दवाई टाइम पर लेना, ये करना, मिस हो गया तो क्या होगा। अभी तो यहाँ कुछ लेना ही नहीं है, खाना है, पीना है, बस दवाई लेना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो दवाइयों से जो डर था कि दवाई छूट जाएगी तो पता नहीं क्या होगा मेरे हेल्थ का, तो अब दवाइयों से कितना डर लग रहा है?
अब दवाई डर ही नहीं। अब पहले तो सुबह उठते तो पहले दवाई लेना पड़ता था, अब तो सुबह उठते कुछ दवाई देने नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छा हो गया। दवाई छूट गई, मतलब जो डब्बा लेके घूम रहे थे वो छूट गया डब्बा। अब शांति से जो साहब ने बताया ऐसा फॉलो करें डाइट वगैरह, तो अभी भी हमको ऐसा लग रहा है यार 72 आवर्स में इतना हुआ है, तो अभी घर जाके अगर 1 महीना फॉलो करे तो पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा हमें लोगों का। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं नालंदा बिहार शरीफ से हूँ, स्टेट बिहार। ठीक है, मैं यहाँ पे हिम्स में शुगर से लेकर के किडनी तक का इलाज कराने के लिए आया हूँ। तो यहाँ आने से पहले आप कितने मेडिकेशंस पे थे और किस किस हॉस्पिटल्स में आपने दिखाया? मैं अपोलो में दिखाया, मैं SGPGI लखनऊ में दिखाया, लेकिन मेरे मर्ज मतलब मेरे रोग घटे नहीं, बढ़ते चले गए। तो हमें लगा कि अब अल्टीमेट प्लेस पे चलना चाहिए, तो हमें अल्टीमेट प्लेस हिम्स दिखा और मैं यहाँ पे आया हूँ, बड़े विश्वास के साथ आया हूँ। तो आप डॉक्टर BRC के 72 आवर कैंप में आए हैं, तो इस 72 घंटे में, जबकि अभी 72 घंटे तो पूरे हुए नहीं हैं, तो क्या क्या बेनिफिट हुआ है सर, क्या बता सकते हैं? बेनिफिट के नाम पर तो अभी यही है कि सबसे पहले जो BRC ने बताया कि फूड एज ए मेडिसिन, तो मैं फील कर रहा हूँ कि फूड एज ए मेडिसिन। आप अपने बारे में बताएं कि आपकी बॉडी ने क्या क्या चेंज किया, क्या क्या मेडिकेशंस पे आपकी ख़त्म हुई, अब बॉडीली आपको क्या क्या सिम्टम्स में चेंजेस लग रहे हैं? चेंजेस यही कि शुगर जो है बिना एक्सरसाइज बिना योगा के नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अब सबसे मेन प्रॉब्लम जिसके लिए मैं आया हूँ CKD, मेरा क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। अब उसे टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या चेंजेज आए हैं। देखिए, टेस्ट रिपोर्ट पर मत जाइए, जैसा कि आपने डॉक्टर BRC के कैंप में सुना भी है, तो उस प्रोटोकॉल को बिल्कुल फॉलो करिए। आप सिर्फ ये बताएं कि अभी आपकी बॉडी का सिम्टम जो रहता था उसमें क्या क्या चेंजेस आपको फील हो रहे हैं? नहीं, मेरे बॉडी में कोई सिम्टम नहीं रहता था मैम। हाँ, किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं, बस पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखने के बाद हमारा जो है, यानी कि आप कागजी मरीज बनकर यहाँ आए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी हाँ, देखिए कागजी अगर मान लेते हैं कि अगर आपने नहीं देखा होता तो आपको तो लगता है कि आप बीमार नहीं है, इट्स फाइन। चलिए ठीक है, इट्स फाइन। मेरा नाम प्रदीप कुमार रुंगटा है और मैं बिहार से ही हूँ, बेगूसराय। और यहाँ 72 आवर्स कैंप BRC के कैंप में आने के पीछे आपका क्या मकसद है, और यहाँ आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको, और किस किस हॉस्पिटल्स में अभी आपने अपने प्रॉब्लम्स के लिए दिखाया है? मैं BRC सर को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, तो उस कारण से उनके अनुसार मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैं आया था क्योंकि मुझको पेसमेकर लगा हुआ है। मैं बस ये जानकारी लेने आया था कि क्या ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट है कि ये पेसमेकर की जनरली बैटरी ख़त्म हो जाती है या उसका तार लीक हो जाता है, लीड वगैरह, तो क्या ऐसा है कि पेसमेकर मेरा ख़त्म भी हो गया, उसकी लाइफ? यानी कि अभी तक आपको चेंज क्या लग रहा है 72 आवर्स में, आपके बेनिफिट्स क्या क्या? नहीं, बेनिफिट्स तो मेरे को पहले से ही हैं, जो डॉक्टर BRC सर ने कहा है उनके अनुसार। न मेरे को शुगर है न मेरे को BP है, उनके अनुसार। कपिल अरोड़ा फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सो एक्चुअली यहाँ पापा के इलाज के लिए आए हैं, परसों ही एडमिट हुए हैं एंड सो पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है। सो यहाँ पे कल डॉक्टर BRC सर से बात हुई थी, आचार्य मनीष जी से बात हुई, तो उन्होंने अराउंड 15 डेज़ के लिए पापा के लिए एडमिट के लिए कहा है। तो अभी हमने इनिशियली 7 डेज़ का एडमिशन करा रखा है। सो अभी स्लोली आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसा कहा। यहाँ आने के बाद आपको क्या बेनिफिट लग रहा है, और यहाँ आने से पहले आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया और क्या क्या सिम्टम्स थे पहले और अभी क्या क्या हैं? यहाँ आने से पहले एक्चुअली मेरे फादर को माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2021 में, तो उन्होंने सर्जरी कराई, रेडिएशंस कराए, फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक चले 3 साल। अभी 2025 जनवरी में उनको फिर प्रॉब्लम हुई, फिर पेट स्कैन कराया, फिर उसके बाद बायोप्सी कराई तो उसमें डिटेक्ट हुआ, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। अभी जनवरी में ही इसी ईयर फिर से सर्जरी कराई, फिर रेडिएशंस कराए, तो उसके बाद आफ्टर रेडिएशन उनको यहाँ पे स्किन में नोड्यूल आ गया। तो मे भी ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने तो कुछ नहीं कहा, एलोपैथी डॉक्टर्स ने,
बट मेरी एक्चुअली एक रियल सिस्टर हैं, वो सर्जन हैं, तो उन्होंने कहा कि रेडिएशन का ही आफ्टर साइड इफ़ेक्ट है, तो उस चक्कर में उनका यहाँ पे भी कैंसर फिर से आ गया अभी। यानी कि आपको ये बात अब भरोसा हो गया कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, पेट स्कैन, ये सारी चीज़ें, वो कैंसर का स्थायी इलाज नहीं है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये अब आपको समझ में आ गया है। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर आए हैं, राइट? साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी थे बिकॉज फादर को अभी मुंह से भी कुछ नहीं ले पा रहे, उनको नली लगी हुई है, आर्टरी से लेते हैं डाइट, एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम काफ़ी, जितना जितना एलोपैथी मेडिसिन लेते गए तो कुछ कहीं ना कहीं बॉडी में हार्म तो करते गया, और जितना जितना हम आगे बढ़ते गए तो एक तरह से नीचे आते गए। अभी जो यहाँ स्किन कैंसर आया है फादर को, अभी मैंने कल डॉक्टर BRC सर को, आचार्य मनीष जी को रिपोर्ट्स दिखाई हैं, बायोप्सी दिखाया, पेट स्कैन दिखाया, सारा कुछ यहाँ सबमिट है और यहाँ डॉक्टर गरिमा के अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब अभी एलोपैथी डॉक्टर ने कीमो सजेस्ट करी, तो कीमो में फिर एक तरह से उन्होंने लाइक मुझे और मेरे एक अंकल हैं, हम गए थे, तो हम दोनों को सेपरेटली कह दिया कि एक तरह से इनके चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर हमने कहा कि अब यहाँ रह के करेंगे, जितना होगा मैक्सिमम कोशिश करके, पूरा विश्वास करके यहाँ पे चलेंगे। तो क्या आप यहाँ पर 72 आवर्स BRC कैंप में आए हैं? कैंप में तो मैं नहीं हूँ, मेरे एक्चुअली फादर हाँ एडमिट है, IPD पेशेंट हैं। 72 जितने भी दिनों से क्या क्या बेनिफिट लग रहा है? अभी हम परसों से ही एडमिट हुए हैं, तो अभी उनकी धीरे धीरे थेरेपीज कर रहे हैं, तो अभी उनका लाइक पहले क्या था, यहाँ स्वेलिंग बहुत थी, आंखें बंद थी लेफ़्ट आई, तो वो थोड़ी खुल गई है, स्वेलिंग थोड़ी सी कम है, अब धीरे धीरे और पूरे नियम फॉलो कर रहे हैं। और डॉक्टर BRC सर से तो मैं कोविड टाइम से ही जुड़ा हुआ हूँ, उनकी DIP डाइट बहुत देखा करते थे, तो मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी, तो इधर फादर के बहाने मैं भी आया और सर से मिला, तो अब स्लोली कल मैंने अपने फादर को भी डॉक्टर BRC सर से मिलवाया था, तो उन्होंने कहा कि आप मिनिमम 15 डेज़ रहिए, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स देखना शुरू होंगे, सो वी हैव टू बी पेशेंस, ऐसा उन्होंने कहा है।